हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे और अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। दोस्तों, आपने कभी क्या घर का बना हुआ च्यवनप्राश खाया है? अगर नहीं खाया है तो चलिए आज हम शुरू करते हैं बनाना। सबसे पहले हमें आंवले को अच्छी तरह धो लेंगे और इसे हमने कुछ देर के लिए उबलने के लिए छोड़ दिया था। ये देखिए, हमारा आंवला जो है उबल के अच्छी तरह से पक गया है। अब इसको हम इसके अच्छे से इसको हम छील लेंगे। इसके जो दाने हैं उसको हम अलग करेंगे। इस तरह से हम एक एक करके सभी आंवले को इसके दाने को हटा देंगे। दाना नहीं डालना है इसका। अब देखिए ये कितने अच्छे से मुलायम से पक चुका है। इसको दबाने से बहुत आसानी से दब जाएगा, तो समझ जाइए हमारा आंवला पक गया है। पकने के बाद ना इसको थोड़ी देर के लिए ठंडा होने दीजिएगा, उसके बाद ही आप आगे का काम कीजिएगा। देखिए हमने सारा छील लिया है, फिर उसे पीस लीजिएगा। अब देखिए हम अगली बार हम थोड़ा खजूर लेंगे। ये हमने एक पाव टाइप से खजूर लिए हैं और इसको अच्छे से धो के और कुछ देर के लिए हम इसको उबलने के लिए छोड़ देंगे। ये देखिए हम पानी डाल दिए हैं। पानी डाल दे हल्का सा, बहुत ज़्यादा नहीं डालना है, बहुत थोड़ा सा ही। और बहुत धीमी आंच में पकने दीजिएगा। इसे पकने के बाद जानते हैं, इसको जब आप टच कीजिएगा ना तो बहुत ही सॉफ्ट से मुलायम से पक चुका होगा। देखिए हमने थोड़ा देर के लिए छोड़ देंगे। देखिए हमारा वाला उबल चुका है। उबलने के बाद कितने अच्छे से हमने पीस भी लिया है। खजूर को हमने पीस लिया है। आप बारीकी से पीसिएगा। ये देखिए हमने आंवले को भी पीसा हुआ है। देखिए हमने दोनों को पीस लिया है, बारीकी से पीस लीजिएगा। उसके बाद आगे का काम करेंगे। फिर हम तेज पत्ता लेंगे, इलायची लेंगे, मसाले को हम तैयार करेंगे। ये मीठी इलायची है, मीठी दालचीनी लेंगे, इसको हम बारीकी से पाउडर बनाएंगे, ठीक है। फिर हमने ये सौंफ लिया है, कुछ मीठे इलायची, ये देखिए सौंफ लिया मैंने। 4-5 दाने हमने गोल के लिए हैं। हमारे पास गोल के कम था, इसीलिए हम उसका पाउडर ही इस्तेमाल करेंगे। चलिए फिर हम इसको पाउडर बना लेंगे। देखिए हमने पाउडर बना लिया है। अब देखिए फिर हम एक बर्तन लेंगे, उसमें हम शुद्ध देसी घी डालिए। अगर आपके पास नहीं है तो आप ये दुकान से भी ख़रीद के डाल लीजिएगा। हमारे पास है तो हमने डाल दिए हैं। फिर ये जो हमने आंवले को जो पीसा था उसको फिर हम डाल देंगे। देखिए हमारा घी थोड़ा गर्म होने में समय लग रहा है। बहुत धीमी आंच से पकाना है, बहुत ही धीमी आंच में पकाना है। फिर हमने जो पीसा हुआ जो आंवला था उसको हम इस घी में डाल देंगे और मिला देंगे। धीरे धीरे मिलाते जाइएगा उसको, ताकि वो अच्छी तरह से मिल जाए। हमने तो ये आधा केजी आंवले का यूज किया है। आप अपने स्वाद अनुसार, मतलब जितना भी आपको ज़रूरत हो उतना आप कीजिए। एक डब्बे में आधा किलो सही रहता है। अच्छी तरह मिलाते जाइए। पता है आपको, जब घर का जो च्यवनप्राश खाएंगे ना वो बहुत ही हेल्दी रहता है, इसीलिए आप घर का ही बना खाइएगा। फिर घर के बने च्यवनप्राश में ना हम चीनी ऐड नहीं करते हैं, उसमें हम गुड़ डालते हैं। बच्चों के लिए हेल्दी रहता है। फिर हम इसमें जो हमने पीसा हुआ था खजूर, उस खजूर को हम इसमें डालेंगे। धीमी आंच में ही पकाएं, तेज़ करने से जल जाएगा। ये देखिए हमने जो पीसा है उसको हम डाल देंगे। डालने के बाद हम अच्छी तरह से फिर चलाएंगे। हमने जो एक पाव टाइप से हमने जो लिए थे खजूर, सारे को सारे पीस दिए थे और उसको हम डाल दिए। सारा खजूर को हम ऐड कर दिए। दोस्तों, अगर आपको भी हमारा वीडियो पसंद आए तो आप हमें लाइक ज़रूर कीजिएगा और सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। इससे हम बहुत ही मोटिवेट होते हैं। चलिए फिर आगे का शुरू करते हैं। ये देखिए हमने धीरे धीरे चलाया हुआ है। धीमी आंच में पकाना है, बहुत ही धीमी आंच में, ताकि हमारे जो भी है जले नहीं। हमने जो चलाते चले धीमी आंच में पकाते चले। देखिए बहुत ही हमने धीमी आंच में पकाया हुआ है। आप भी पकाइए
और ये च्यवनप्राश को बच्चों बड़े सब खा सकते हैं, सभी को खिलाइए, सबका इम्यून सिस्टम मजबूत हो जाएगा। ये जो बाज़ार में बिकने वाली है उसमें बहुत मात्रा में शुगर मिला हुआ रहता है, तो आप बाज़ार वाला छोड़ के आप खुद से घर का बना हुआ आप यूज कीजिए। ये देखिए थोड़ा थोड़ा पक चुका है। समय लगेगा पर बहुत ही अच्छा बन के तैयार हो जाएगा। थोड़ा मेहनत पर बहुत सारी च्यवनप्राश, सही है ना। चलिए फिर आगे देखते हैं। जो हमने जो मसाले जो तैयार किए थे, अब हम उस मसालों को डालने का समय हो गया है। तो चलिए उस मसालों को लाते हैं और डालते हैं। ये देखिए हमने मसाले तैयार किए थे, फिर इस मसालों को हम डाल देंगे। मसाले हमने डाल दिए, धीरे धीरे करके डाल दिए। इसमें जो इलायची है ना, उसकी जो महक है बहुत ही अच्छी महक आ रही है, बहुत अच्छी। ठीक है, फिर हम इसको धीरे धीरे मिलाएंगे, मिलाते चलें। आप कभी भी गैस को अधिक मत खोलिएगा, क्योंकि उससे जलने की संभावना हो सकती है। जला हुआ च्यवनप्राश बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। फिर हम चीनी के जगह पे हम इसे गुड़ डालेंगे। बच्चों के लिए सबसे अच्छा गुड़ ही होता है। गुड़ डालेंगे, करीबन हमने 1 पाव गुड़ डाले हैं। आपको अगर अधिक मीठा पसंद हो तो आप अपने अकॉर्डिंग आप डालिएगा। मैंने तो 1 पाव डाला था गुड़ डालिएगा और धीरे धीरे देखिए हमारा गुड़ मिलना तैयार हो गया है। धीरे धीरे मिल जाएगा। कुछ देर के लिए अगर आप छोड़ देंगे तो गुड़ धीरे धीरे पिघलने लग जाएगा और ये जो च्यवनप्राश का जो कलर होता है वो आने लग जाएगा। आप देखिए बहुत अच्छी खुशबू है गुड़ की। ये देखिए ये कितनी अच्छी दिख रही है च्यवनप्राश। गैस को स्लो करके 15 मिनट तक आप इसको पकाते चलिएगा। और हमारा वीडियो अगर आपको पसंद आए और इससे जुड़ी कोई भी सवाल हो आपके मन में तो आप हमको कमेंट ज़रूर कीजिएगा और लाइक भी ज़रूर दबा दीजिएगा। थैंक यू।